अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं इस वक्त 2 बजे के करीब हसन जान मिक्सेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इतना पढ़ा दिया जनाब कि उन्होंने अपना तीसरा जो सेंट है वो इंडिया ने मिशन टू मून यानी कि चांद पर अपना मिसाइल यानी कि एक इन्होंने भेज दिया है। अपना तीसरा मिशन जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना चांद पर। तो आज तक पाकिस्तानियों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि भारत ने चांद से खजाने के लिए चंद्रयान-3 मिशन रवाना कर दिया। आप लोग खुद सोच लें कि हम लोग क्या करते हैं। हम देखते हैं जनाब के हमारी जो है वो टांग इंडियन टांग से ऊपर है किधर, और वो भी हम देखते हैं बॉर्डर पे हर साल पे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में देखेंगे, हकीकत टीवी की ये वीडियो हम देखेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और चाहत फतेह अली खान के बहुत बड़े फ़ैन को सब्सक्राइब करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। का मचा हुआ है। ये आप याद कीजिए कि उनका चंद्रयान 2 जो मिशन गया था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, वो क्रैश हो गया था। बाद में नासा ने उसको फाइंड आउट कर लिया था, उसका मलबा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। इस दफा जो चंद्रयान 3 मिशन है ये इतना अहम है, इतना ज्यादा अहम है कि पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने वाली है। और असल में जो दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त रेस में लगी हुई हैं कि उन्होंने चांद के ऊपर असल में वहां पर जाकर ड्रिलिंग करनी है, वहां से सोना निकालना है, लिथियम और दुनिया के ऐसे ऐसे खजाने निकालने हैं, ऐसे ऐसे खजाने निकालने हैं कि चांद पर वो स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद चांद से आगे वो फिर अगले सैयारों तक वहां पर जाना चाहते हैं। और वहां जो छुपे हुए खजाने हैं, जो उन खजानों को पालेगा वही अगली सुपर पावर होगा। और उस मकसद के लिए चाइना, भारत, अमेरिका, इसराइल और दुनिया की तमाम ताकतें रेस में लगी हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान उस रेस में ही नहीं है और शायद अगले 100 साल भी ना हो। अब ये जो भारत का मिशन गया है, ये कौन सी चांद की ऐसी सतह पर जा रहा है जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया, वो है क्या? देखिए, इन्होंने जो मिशन अब लॉन्च किया है, ये खजाने कौन से वहां तलाश करने जा रहे हैं। ये असल में उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, और इसके जरिए वो चांद और दीगर सैयारों का जो मुताला है वो करेंगे। अब ये करेंगे क्या वहां पर? देखिए, ये जिस जगह पर जा रहे हैं ये असल में चांद की तारीख डायरेक्शन है। इंडिया ने जो अपना पहला मिशन लॉन्च किया था उस पर 7 करोड़ 90 लाख डॉलर उसकी लागत आई थी। फिर उसके बाद ये वहां पर गए, ये मिदार में ही गए थे, यानी उसकी ऊपर नहीं गए थे लेकिन साइड पर थे। इन्होंने वहां पर जाकर देखा कितना पानी है, क्या सूरत हाल है। और जब दूसरा मिशन इनका गया तो वो 14 करोड़ डॉलर्स लगे थे। और याद करें 2019 के अंदर इसराइल का वहां पर भी गया मिशन और वो क्रैश हो गया। वहां पर इंडिया का भी गया, क्रैश हो गया। इसराइल असल में चाह रहा है कि इस दफा इंडिया की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो जाए। वो क्यों, आगे चलकर इसको बताते हैं आपको। लेकिन असल में जो कहानी है वो ये है कि इंडिया के तकरीबन बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको जो रिकॉर्ड कायम किया है कि उन्होंने एक रॉकेट के जरिए 104 के करीब सैटेलाइट्स को उन्होंने फिजा के अंदर भेजा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जितना हम IMF से कर्जा लेते हैं उतना तो इंडिया का उससे ज्यादा बजट है। यानी आप देख लें, उसका स्पेस प्रोग्राम का बजट 3 से 4 अरब डॉलर है, तो हम तो 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे लेटे हुए हैं। असल में ये 48 दिन बाद वहां पर लैंड करेगा, और अगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होने वाला है। फिर जो इंफॉर्मेशन भारत के पास होगी वो ना तो चाइना के पास होगी, ना अमेरिका के पास होगी और ना ही किसी और के पास। वो क्यों? असल में इन्होंने वहां पर जाकर करना क्या है, ये मिट्टी वहां से लेकर आते हैं और वहां से लाकर फिर उसको तजर्बा करते और देखते हैं कि कहाँ पर ड्रिलिंग हो सकती है, कहाँ पर जाकर हम माइनिंग करेंगे, सोना कहाँ पर है, लिथियम कहाँ पर है। दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो खुफिया राज हैं वो चांद पर मौजूद हैं, वहां से ये लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो वो ज़मीन किसी की नहीं है। जिसने पहले जाकर उसके ऊपर कब्जा किया, एरिया चले गए, अपना मिशन भेज दिया, लोग चले गए, वहां पर जाकर मोनोपोली कर ली, वो सारा उसी का हो जाएगा। अब भारत असल में जो भेज रहा है
वो असल में जनूबी कुतुब तक पहुंच अगर ये मिशन गया तो भारत दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पर जाएगा। आप जानते हैं कि ये जिस जगह पर वो जा रहा है वो इतनी पचीदा है, वहां पर गड़े हैं, ढलवान है, और ऐसे गड़े हैं कि जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, और वहां का जो दर्जा रात है वो तकरीबन 203 माइनस डिग्री टेम्परेचर में है। सोचिए, माइनस के अंदर है, और वहां पर आलात को चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने वहां पर काम करना है, मैनेज करना है। ये इतना ज्यादा असल में सूरत हाल है, इसराइल ये चाह रहा है कि भारत का ये मिशन कामयाब हो जाए, वहां से वो जो चीज लेकर आए वो इसराइल के साइंटिस्ट के साथ वो शेयर करे, और अगला मिशन हम इकट्ठे मिलकर भेजे। भारत ने काम ये किया कि 2019 में जो उनका मिशन गया था वो वहां पर जाकर कोलैप्स हो गया था और वो वहां पर तबाह हो गया था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कोशिश की, वो चले गए। अब जो वो जाएंगे, अगर वहां पर जाकर उनका मिशन उतर जाता है तो दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, क्योंकि 2075 में कहा गया कि भारत दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएगी और अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। तो जो बड़ी मईशत बन जाते हैं फिर दुनिया उनकी बात मानती है। अब ये जो सूरत हाल है कि वहां पर जाकर इन्होंने असल में टेक्नोलॉजी को इनहांस करने के लिए, देखिए बुराक का हम सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर कितना जबरदस्त था। अब ये जो सैयारों पर तमाम चीजें मौजूद हैं, जो तमाम राज मौजूद है, खलाई मखलूक से राब्ते हैं, वहां तक जाना है। इंसान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, अब उससे अगले लेवल पर जाने के लिए उसको चांद के ऊपर जो चीजें मौजूद हैं, यानी ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जिस तरह जमीन में छुपे खजाने होते हैं, इनसे आप टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, तेज करते हैं, फास्ट करते हैं। आपके जहाज तेज उड़ते हैं, मोबाइल आपके छोटे हो रहे हैं और बड़े फास्ट हो रहे हैं, स्पेस ज्यादा बढ़ी है, हर चीज आप अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मिनरल्स चाहिए होते हैं जो जमीन में छुपे होते हैं, समंदरों में छुपे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में इतना सोना है, जखायर है, और न जाने टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए क्या कुछ है, लेकिन ना हम वहां से निकाल पा रहे हैं, ना जनूबी वजीरिस्तान से, ना कराची के समंदरों से, और ना कहीं और से। अब भारत अगर वहां पर चला जाता है और वहां पर लैंड कर जाता है तो आज से पहले कोई गया ही नहीं वहां पर। ये सबसे बड़ी बात है कि ना अमेरिका जा सका है, ना कोई और। ये इन लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग तो की है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये असल में चांद पर जाकर केमिकल्स, मिट्टी और पानी के मॉलिक्यूल्स का तजर्बा करेंगे, वहां से सैंपल लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर आकर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और फिर नेक्स्ट जाएंगे कि अब हमें वहां पर जाकर खजाने तलाश कैसे करने, लेकर कैसे आना है, और किस तरह हमने अगले लेवल पर लेकर जाना है। ये असल में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर चांद गाड़ी फिर लॉन्च करे, फिर वहां पर जाकर वो घूमे फिरे, फिर आगे जाकर वो सारे राज लेकर आए। देखिए, अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में रूस, अमेरिका और चीन, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं, और इनके पास है राज, और ये रेस में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम लोगों ने वहां से जाकर सारा कुछ लेकर आना है, और वहां पर स्पेस स्टेशन बनाना है, वहां रहना है, फिर उस काबिल उसको बनाना है कि इंसान वहां पर रह सके, और वहीं से अगली दफा ऐसा नहीं होगा कि जमीन से हम अपना मिशन भेजे, वहां पर स्पेस स्टेशन बना ले, वहां से आगे खलाई मखलूक से राब्ता करे, उनको वहां पर इनवाइट करे कि तुम यहाँ पर आओ, आकर बातचीत करो, रोबोटिक जाए, इंसान जाए, फिर उससे आगे अगले लेवल पर दूसरे सैयारों तक जाए, और आगे कायनात को ढूंढे, तलाश करे, वहां पर राज लेकर आए, और दुनिया के अंदर जो इल्म के लिहाज से आगे जाएगा, जिस तरह कुरान मजीद में लिखा है कि आप इस मिदार से बाहर नहीं जा सकते बगैर ताकत के, आप नहीं जा सकते, आपको ताकत लगाना पड़ेगी। तो आज देख ले, ताकतवर मिशन इनका चला गया। देखिए, सारी जिंदगी हम लोगों ने भारत पर तनकीद की, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उन्होंने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, वो दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा, और शायद पहला मुल्क जो उस सतह पर लैंडिंग करेगा जहां कोई भी नहीं कर सका। और वो बड़ी डिफिकल्ट जगह इस दफा उन्होंने चूज किया। उन्होंने पिछली दफा जो असल में उनके सारी चीजें वो तबाह हो गई थी, उन्होंने अब उसको मैनेज किया है, उसको काबिल अमल में लेकर आए हैं। मैनेज करने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि हमने इसको अगले लेवल पर लेकर जाना है, यानी वो पिछली गलतियों से सीखना है, नई चीजें ऐड की हैं। और मोदी ने अपने तमाम लोगों को मुबारक दी, उसने कहा हम अब बड़े लेवल पर जा रहे हैं, और अगर भारत ने वहां पर चीजें तलाश कर ली तो मुंह मांगी कीमत नासा से लेकर इसराइल की स्पेस एजेंसी तमाम लोग देंगे। इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह भारत ये लैंडिंग कर ले, मैं अगला मिशन फिर उसके साथ करूं, क्योंकि एक दफा भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया तो वो कहेंगे कि अगली दफा आप हमारे साथ मिशन पर लेकर जाओ, फिर टर्म्स एंड कंडीशन,
फिर उसके बदले में इवन कि उनको ये भी करना पड़े कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी, इसको सफ़ेद से मिटाना है, ये करना वो करना, तो इसमें इंडिया अपने डील स्ट्राइक कर सकता है। आज इंडिया ने अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो वो दुनिया से मुंह मांगी कीमत वसूल करके अपने मिशन के लिए आगे जा सकता है। और ये 23-24 अगस्त को दुनिया देखेगी, बड़े पैमाने पर ये मामला होने जा रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा से खुश होते थे कि भारत ने ये कर लिया, उसकी नाकामी है। वो बहुत आगे चले गए हैं। अब वो इतनी आगे चले गए हैं, वो क्लियरली हमसे 100 साल आगे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर उन्होंने वहां से जाकर खजाने तलाश कर लिए, जो कि देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, अल्लाह हमेशा उस कौम की मदद करता है जो इल्म में आगे जाती है, चाहे वो उसका ताल्लुक मुसलमान ममालिक से हो, हिंदू मजहब से हो, ईसाई हो, अल्लाह को मानते हो ना मानते हो। ये अल्लाह पाक ने यूनिवर्सल जो एक कानून बनाया है वो इनके सब पर लागू होता है। आप इल्म हासिल करें, आपके लिए राह खुल जाएगी। अब वहां पर जाकर अगर इनको ये चीजें मिल गई, क्योंकि जिस जगह पर भारत अपना मिशन लैंड कर रहा है, ना अमेरिका ने किया, ना रूस ने किया, ना चीन ने, तो वहां पर अलग तरह की उनको चीजें मिलेंगी। तो वहां पर जो खजाने और राज और चीजें मिलेंगी, वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत बहुत आगे चला गया है। अब इस सारी सूरत हाल में हम इस चीजों से बाहर आना छोड़ दें कि जी वो फलाना हमारे उनके साथ ये है, वो फलाना है, वो बहुत आगे चले गए हैं। यानी ये बहुत बड़े लेवल पर आपका उनका मुकाबला होगा और वो हमें कोई कंसीडर ही नहीं करते। तो लिहाजा भारत का ये जो मिशन है वो असल में खजाना तलाश करने के लिए है, और वहां पर जो राज है, जो मिनरल्स हैं, वो उसके बाद उसका मुशाहिदा करेंगे कि आगे क्या जाना है। हमसे जरा पूछे कि हम कहां पर खड़े हैं, पूछे तो सही ना कि हम कहां पर खड़े हैं, हमने कब जाना है। तो जी दोस्तों की राम, ये थी आज की हमारी वीडियो। देखा आप लोगों ने दुश्मन मुल्क जो है हमारा किस तरह कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दूसरे से तीसरा इसने मिशन भेजा है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्या, ये तो दुनिया का पहला मुल्क या कम से कम चौथा मुल्क बन जाएगा। सोचने और विचार करने की बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।